आकिंचन का मतलब होता है हर व्यक्ति जीवन में अकेला है। क्या हो गया? हर व्यक्ति जीवन में अकेला है। जरा विचार करना मेरी बात। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए ना, सब बिल्कुल अकेले अकेले हैं। सिर्फ यहीं तक की शादी है जिस टाइम आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। समझे ना आपको? फिर कोई कहाँ चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, या फिर तब तक भी शादी है जब तक साथ साथ में पढ़ रहे हो। और फिर इसके बाद मृत्यु के बाद हर आत्मा अलग अलग होनी है। कोई कहीं जाएगी, कोई कहीं जाएगी, कोई कहीं जाएगी। आपने अगर जारसा या में जन्म लिया है, जारसा के आसपास अगर जन्म लिया है, तो आपके जो रिश्तेदार हैं, नाते हैं, जो रिश्ते नाते हैं, वो इसलिए आपको मिले हैं क्योंकि आपने उस परिवार में जन्म लिया है। अगर आपने किसी दूसरे परिवार में जन्म लिया होता तो दूसरे परिवार वाले आपके रिश्ते नाते भाई बहन होते। समझ आ रही ना बात? तो क्या है, समझ लो इसको। उत्तम आकिंचन का मतलब है कि हर व्यक्ति जीवन में अकेला आया था और अकेला जाएगा। ठीक है ना? कोई किसी के साथ ना तो आया था ना कोई साथ में जाएगा। ठीक है ना? इसे जितनी जल्दी समझ लें उतनी ही अच्छी है बात है। समझना मेरी बात को? अब मैं बताता हूँ आपको। आपने अभी इंडिया में जन्म लिया है। कहाँ लिया है? इंडिया में। तो इंडिया के कुछ लोगों के लिए आप लोग जानते हो। हाँ जी। अगर अमेरिका पाकिस्तान में जन्म लिया होता तो वहाँ के लोगों को जानते हैं आप। हाँ जी। वहाँ की भाषा बोलते हैं आप। हाँ जी। है ना? सुना मेरी बात को? जरा विचार करो कि ये सृष्टि किसने बनाई होगी? भगवान ने जी। सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन होगा? अगर भगवान ने दोनों पानी वगैरह ये सब चक्र चल क्या रहा है, भगवान को किसने बनाया होगा? उनको भी जिन्होंने बनाया तो उनको किसने बनाया होगा? विचार करो, भगवान को किसने बनाया होगा? अगर भगवान है तो भगवान तो है, ये तो पक्का है। ये भगवान को किसी न किसी ने बनाया होगा। लेकिन अगर भगवान को जिसने बनाया है, अगर वो कोई इंसान है, कोई व्यक्ति है, तो उसको किसने बनाया होगा? ये सब कहने की बातें हैं। अगर विचार करोगे तब पाओगे कि वास्तव में आत्मा अलग है और हमें क्या करना है। हमें भी परमात्मा बनना है। अब आत्मा जब अलग है, जब हमें मृत्यु के बाद अलग अलग जाना है। कहाँ जाना है? अलग अलग। पता नहीं कौन किस गति में जाता है, कौन किस गति में जाता है। कोई त्रियंच गति में जाएगा, कोई नरक गति में जाएगा। कहाँ जाएगा? नरक गति में जाएगा। कोई देव गति में जाएगा। देव गति मतलब स्वर्ग। ठीक है ना? यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी कहने के लिए हैं कि हम आपके साथी हैं, हम आपके साथी हैं। वास्तव में कोई किसी का साथी नहीं होता है। देखो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। ये जिस घर में बेटा या बेटी ज्यादा कमाएगी ना, उसकी वैल्यूएशन ज्यादा रहेगी। माँ बाप उसकी अब्जा मानेंगे, माँ बाप की मतलब माँ बाप उसको ज्यादा वैल्यूएशन देंगे। चाहे भाई बहन हो तो उसको भी ज्यादा वैल्यूएशन देंगे। जिस रिश्तेदार के पास पैसा जाना होगा उस रिश्तेदार को सभी लोग पूछते हैं। ऐसा है या नहीं है? अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको अगर जरूरत पड़ती है पैसों की और आप किसी के पास मांगने के लिए जाते हो, तो सोचेगा कि मेरे वापस देगा कि नहीं देगा। और आपके पास पैसा है और आप किसी से 10,000 मांगते तुरंत दे देगा। अरे इससे तो मेरे काम पड़ते रहना है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति साधु जी के पास गया। कहाँ गया? साधु जी के पास। साधु जी के पास गया तो साधु जी ने समझाया उसे कि आप क्यों झंझट में पड़े हुए हो, छोड़ दो ये सारी चीजें, छोड़ दो, मतलब घर परिवार सब कुछ छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे कैसे छोड़ दूं, मेरा तो सब कुछ है। क्या है? मेरा सब कुछ है। मेरा सब कुछ है का मतलब क्या क्या है? मेरा सब कुछ है का मतलब क्या क्या है? सुनो मेरी बात। उन्होंने कहा क्या क्या है आपके पास? कहीं मेरी माँ है, मेरी पिताजी है, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। समझे ना आपको? मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरे पुत्र पुत्री हैं और सब लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं। साधु जी ने कहा अच्छा, बहुत प्रेम करते हैं? उन्होंने कहा हाँ, बहुत प्रेम करते हैं। जब मैं जाता तो कोई हाथ दबाता है, कोई पैर दबाता है, खाना लगाते हैं, पानी की पूछते हैं, चाय बनाते हैं, बहुत सेवा करते हैं मेरी। साधु जी ने कहा कोई बात नहीं। तो साधु जी ने कहा कि वास्तव में तुम्हारे अपने नहीं है, तुम्हारे अपने नहीं है, ये आपका भ्रम है। क्या है?
ये आपका भ्रम है, ये सच्चे साथी नहीं है। क्या है? ये सच्चे साथी नहीं है, ये आपका सोचना है। तो उन्होंने कहा अरे कैसे नहीं हो सकता है, हमारे सच्चे साथी है, मैं बहुत दिनों से मतलब उनको पाला पोसा हुआ है, मैं सब देख रहा हूँ, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये सच्चे साथी नहीं है ना? फिर क्या होता है? साधु जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आजमा कर देख लेना। तो उन्होंने कुछ कानों में कहा और कह दिया चलो आज ये ऐसा ऐसा ड्रामा करना। तो घर पे गया और लेट गया। क्या होगा? लेट गया। लेटने के बाद कहता मुझे बुखार आ रहा है, थोड़ा थोड़ा गर्म आंख सा हो जाता है, और वो मरने का नाटक उसने कर लिया। तो लेटा रहा, सांस वगैरह सब बंद हो गई। अब सब लोग रोने लगे, पत्नी रोने लगी कि ये आप क्यों चले गए, मुझे ले जाते यार, आपकी जगह पे मेरी मृत्यु हो जाती। बच्चे कहने पापा आप चले गए, मुझे ले जाते, मेरी उम्र आपको लग जाती। माता पिता कहने लगे बेटा मैं बैठी हुई हूँ, तू चला गया, कितनी दुख की बात है। ये सब भाई बहन कहने लगे कि हे मेरे बड़े भाई आप चले गए, मुझे बहुत दुख हो रहा है, भगवान मुझे उठा लेता, लेकिन आप जैसे अच्छे व्यक्ति को यहाँ पर रहने देते, आप जैसे अच्छे व्यक्ति को यहाँ पर रहने देते। तो बस बड़ा अच्छा ही हो रहा है उसे सुन के, देखो मेरे लिए जो इतने लेटा हुआ है, तो मेरे लिए जो इतने रोए थे, साधु जी वैसे ही हम कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं। तो बस ये सब बुलक के रोने लगे। फिर साधु जी आए। क्या आए? साधु जी आए। साधु जी को देख करके साधु जी ने कहा क्या होगा? तो वो लोग रोने लगे, मेरे घर पे देश हो गए हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता हैं, मेरे है ना, वो कहने लगे। फिर क्या होता है? जब उन्होंने कहा तो साधु जी ने कहा कि मैं इन्हें जिंदा कर सकता हूँ। क्या कहा? मैं इन्हें जिंदा कर सकता हूँ। सब लोग खुश हो गए, हाँ जिंदा कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए। उन्होंने कहा कि पर मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा मैं आपकी सारी शर्त मानने को तैयार हूँ। सबने क्या कह दिया? सारी शर्त मानने को तैयार हूँ। कहने आपको जितना पैसा चाहिए मैं सारा पैसा दे दूंगा, धन संपत्ति सब दे दूंगा। क्या कहा? सब दे दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा जी। तो साधु जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, सभी लोग शर्त मानने को तैयार हैं? उन्होंने कहा हाँ मानने को तैयार है। तो उन्होंने एक गिलास में पानी लिया। क्या लिया? एक गिलास में पानी लिया। तो आप कहने लगे कि ये पानी को जो पिएगा है ना, जो पिएगा तो पी लेना और ये जिंदा हो जाएंगे। तो मम्मी कहती है लाओ मैं पी लेता हूँ, पिता कहता है लाओ मैं पी लेता हूँ, बच्चे कहते हैं मैं पी लेता हूँ, है ना। फिर क्या होता है कि ये पानी तो पी लोगे लेकिन वो मर जाएगा जो पानी पिएगा, और साधु जी ये व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। फिर क्या होता है? फिर सारे पीछे हट जाते हैं, सारे पीछे हट जाते हैं। क्या कहते हैं? सारे पीछे हटने के बाद माता पिता के उड़ जाते हैं कि तुम ये पानी पी लो। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मेरे तो एक पोता पोती हैं, मैं इनके साथ जीवन यापन करूंगा, मेरा बेटा तो चला ही गया है, अब मेरी बुढ़ापे की जिंदगी है, अब मैं सोच रहा हूँ कि अच्छी तरह से जी लूँ, है ना। तो माता पिता ने मना कर दिया। भाई बहन के पास गया, मेरे बड़े भैया तो चले ही गए हैं, अभी हमारी उम्र ही क्या है, मैं तो अभी छोटा हूँ, अभी तो मुझे बहुत जीना है, अब जिसका भाग्य था तो वो तो चला गया, इनकी आ गई थी मौत तो ये चले गए। तो मैंने अभी तो बहुत रो रहे, कहना तो वो तो मैं रो रहा था, दुख तो है लेकिन बस मैं पानी नहीं पी सकता। तो उन्होंने कहा भैया से प्यार नहीं करते क्या? तो बस वो समझ में आ गई, तो भैया से प्यार करते हो, रियल में अच्छा प्यार सच्चा प्यार करते हो भैया से, तो आप पानी पी लीजिए। उन्होंने कहा पानी पीने से इनकार कर दिया। उनसे बच्चों से पूछा। क्या पूछा? बच्चों से, बेटा तुम्हारे पापा के जिंदा होना चाहते हो? तो बच्चों ने कहा हाँ चाहते हैं। उन्होंने कहा पानी पी लो आप। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं माँ के सहारे जी लूंगा, और बस पापा तो चले ही गए हैं, तो मैं माँ के सहारे रह लूंगा। बस वो सारा व्यक्ति बेटा वो तो सुन रहा था सब कुछ। तो पत्नी से कहा तो पत्नी ने कहा कि मैं अपने बच्चों के सहारे जी लूंगी, मेरे पति देव तो चले ही गए हैं, मैं कमाऊंगी खाऊंगी, अपने बच्चों को पालूंगी पूछूंगी, अब तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ये चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं ये पानी नहीं पी सकती। फिर पानी कहा कि मैं साधु जी ने कहा कि मैं पी लूं, तो सब लोगों ने कहा हाँ हाँ आप पी लो, हाँ आप पी लो। उन्होंने वो पानी पी लिया, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं होती है, पर वो व्यक्ति जिंदा हो जाता है। तब उसने देखा, क्या देखा उसने? कि वास्तव में संसार असार है। क्या है? संसार असार है, वास्तव में कोई किसी का नहीं है। ये सब कहने के साथ ही देते हैं। क्या? हर किसी के घर के एक से होते हैं। वो भी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हर घर में ऐसा ही होगा। कोई भी ये नहीं कहेगा, 90% घर की बात बताऊं, 95% घर की बात, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ मेरी जान दे दो,
लेकिन मेरे परिवार की जान बचती है, मेरे बेटे की जान बचती है या मेरे पिता की जान बचती है, कोई नहीं करेगा। जब मौत में बात आएगी ना तो हर कोई पीछे हट जाएगा। उसका से 1% ही व्यक्ति ऐसे होंगे जो ऐसा करते हैं, समझे ना। आज तो भाई भाई का भी नहीं है। जब मैं दिल्ली में था, मैं आपको बात बताता हूँ, दिल्ली में था तो 2 करोड़पति परिवार थे, भाई भाई थे आपस में। एक छोटी सी जमीन थी, छोटी सी जमीन के पीछे उनका विवाद होता था, और लगाओ वो विवाद इतना रहता था कि दिन भर क्लेश होता था उनके घर में। इतना होता था दिन भर। पैसा करोड़ों में है, कोई गिनती नहीं है, इसके बाद में कोई भी कमी नहीं है घर में, लेकिन क्लेश बहुत ज्यादा है। जब व्यक्ति अगर खुशी पूर्वक नहीं रहेगा, जब व्यक्ति अगर प्रसन्नचित्त होकर के नहीं रहेगा, तो क्या उसका जीवन है कोई? बताओ, कोई जीवन है उसका? कोई भी जीवन नहीं है उसका। व्यक्ति को मिलजुल कर रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। ये व्यक्ति वास्तव में अकेला ही है। आप जितना कर जाओगे उतना पढ़ पाओगे। महात्मा गांधी जिन्होंने देश आजाद कराया, अहिंसा के बारे में कहते हैं, है ना, उन्होंने देश आज उनकी पूजा जाता है, नहीं पूजा जाता। हमारे यादव पुरुषोत्तम राम, है ना, कहा भी गया है, आपे अकेला आवे तरे मरे अकेला हो, या कब हो इस जीव को साथी सगाना को, रे भैया साथी सगाना को। इसका मतलब क्या होता है? आप अकेला अवतरण, ठीक है ना, मतलब आपको अकेले ही जन्म लेना है, अकेले ही मरना है, अकेले ही भोगना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर एक व्यक्ति पैसा कमाता है, एक भाई पैसा कमाता है, तो कोई भाई ज्यादा पैसे कमा लेता है, कोई भाई कम पैसे कमा पाता है। जो ज्यादा पैसे कमा लेता है वो तो यश आराम से रहता है, जो कम पैसे कमा पाता है वो थोड़ा दयनीय अवस्था में रहता है। रहता है नहीं रहता है? रहता है ना। लेकिन वास्तव में वैल्यू उसकी ज्यादा हो जाती है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। होता है नहीं होता है? पहले मैंने कहा अपना वो रहता है कि हमें किस तरीके से रहना है। इसलिए आज उत्तम मार्गदर्शन का धर्म में यही बताने के लिए आया है कि हर व्यक्ति जीवन में अकेला है, और हर व्यक्ति के जो कर्म किए हैं ना उन्होंने, तो अपने अपने दुख से खुद भोगना है। क्या करना है? अपने अपने दुख से खुद भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। क्या नहीं भोगेगा? कोई दूसरा नहीं होगा। अभी तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, अगर तुम्हें खुद आगे बढ़ना है, तुम्हें खुद मोटिवेट होकर के आगे बढ़ना है, तुम्हें खुद अपनी पदवी हासिल करनी है, खुद वैल्यूएशन खुद को बनानी है। ये नहीं कहना है कभी कि मेरे माता पिता ने मुझे पैसे नहीं दे पाए, लिमिटेड पैसे दिए, ये नहीं कहना कभी। ये कभी नहीं कहना कि मेरे माता पिता ने पैसे नहीं दे पाए पढ़ाई के लिए। नहीं, अब तुम्हें खुद करना है। क्या करना है? खुद करना है। 9th और 10th क्लास में हो तुम लोग, तो खुद छोटे बच्चे को पढ़ा करके पैसे अर्न कर सकते हो। छोटे को कोई गलत कार्य नहीं है, पढ़ा रहे हो तुम बच्चों को, ज्ञान दान दे रहे हो बच्चों को, समझे ना। तो चाहे 2 बच्चा लो या 3 बच्चे लो, कर सकते हो, है ना। छोटी छोटी डिजाइनिंग वगैरह करके, कुछ ऐसा कार्य करके आराम से कार्य कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कमी है तो। वरना फोकस तो यही है, पहले पढ़ाई पर ही फोकस होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि मैं अकेला हूँ, जो कुछ करना है मुझे अकेले की दम पे करना है। किसकी दम पे करना है? खुद की दम पे करना है। पढ़ाई में अच्छी परसेंटेज खुद की दम पे बनाना है, ठीक है ना। हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है। क्या करनी है? बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है ना। समझ आई बात? बहुत बहुत धन्यवाद।